मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार अपना स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। इस चैनल पर हम संस्कृत निर्झरा पाठ्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका है और हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है। इसी क्रम में आज हम इसका 5वां पाठ वृत्तिदायकः वंशद्रुमः पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का वाचन होगा और उसके पश्चात हिंदी अर्थ जानेंगे। पंचमः पाठः, 5वां पाठ। वृत्तिदायकः वंशद्रुमः। वृत्तिदायका का मतलब है वृत्ति प्रदान करने वाला, आजीविका प्रदान करने वाला, रोजगार प्रदान करने वाला। वंशद्रुमः, बांस का पेड़। वंश मीन्स बांस, द्रुमः मीन्स पेड़, बांस का पेड़। आइए पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचयः। प्रस्तुत एकांकी में बांस निर्मित वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से बांस वृक्ष के गुण एवं रोजगार में उसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है। यह एकांकी कौशल विकास तथा रोजगार परक शिक्षा पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बांस की उपयोगिता पर चर्चा की गई है। तो बच्चों, इस पाठ में बांस के गुण और उसकी उपादेयता के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार बांस न केवल रोजगार परक होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। यह पाठ एकांकी विधा में लिखा गया है। इसमें दृश्य हैं, संवाद हैं, इसी के माध्यम से इस पाठ का विस्तार होगा। दृश्यम, पहला दृश्य है जिसमें लिखा गया है बालकः ओजसः तस्य मित्राणि च शिक्षकेण सह काष्ठकला प्रदर्शनीं द्रष्टुं देहली स्थितं प्रगति क्षेत्रम प्रगति मैदानम गच्छन्ति। कह रहे हैं बालकः ओजसः, बालक ओजस, च मीन्स और, उसके मित्र, बालक ओजस और उसके मित्र, शिक्षकेण सह, शिक्षक के साथ, काष्ठकला, लकड़ी की कला, काष्ठकला लकड़ी की कला मीन्स लकड़ी की वस्तुओं की कला, प्रदर्शनी लकड़ी की वस्तुओं की प्रदर्शनी को, द्रष्टुम देखने के लिए, देहली स्थितम दिल्ली स्थित, प्रगति क्षेत्रम प्रगति क्षेत्र जिसे प्रगति मैदान कहा जाता है, गच्छन्ति जा रहे हैं। तो बालक ओजस और उसके मित्र शिक्षक के साथ लकड़ी की वस्तुओं की प्रदर्शनी को देखने के लिए दिल्ली स्थित प्रगति क्षेत्र प्रगति मैदान जा रहे हैं। आगे लिखते हैं तत्र ते अनेकानि सुंदराणि वस्तूनि पश्यन्ति। तत्र वहाँ ते वे अनेकानि सुंदराणि वस्तूनि अनेक सुंदर वस्तुओं को पश्यन्ति देखते हैं। यानी चित्ताकर्षकाणि उपयोगिनी च सन्ति, यानी जो चित्ताकर्षकाणि चित्त को आकर्षित करने वाली, चित्त को लुभाने वाली, उपयोगिनी च मीन्स और, उपयोगी संति हैं। तो पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ है वहाँ वे अनेक सुंदर वस्तुओं को देखते हैं जो चित्त को आकर्षित करने वाली, चित्त को लुभाने वाली और उपयोगी हैं। आगे लिखा है तादृशीं कलाकृतिं दृष्ट्वा तेषां मनसि जिज्ञासा अभवत्। वैसी कलाकृतिं, कलाकृति को, दृष्ट्वा देखकर, वैसी कलाकृति को देखकर, तेषां उनके, मनसि मन में, जिज्ञासा अभवत् जिज्ञासा हुई। वैसी कलाकृति को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई। यत् एतादृशानि सुंदराणि उपयोगिनी च वस्तूनि कथम केन वा विनिर्मितानि सन्ति। यत् कि एतादृशानि ऐसी, सुंदराणि उपयोगिनी च सुंदर और उपयोगी, वस्तूनि वस्तुओं को, कथम कैसे, केन वा किसके द्वारा, विनिर्मितानि सन्ति बनाई गई हैं। तो पूरे वाक्य का अर्थ है वैसी कलाकृति को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसी सुंदर और उपयोगी वस्तुओं को कैसे और किसके द्वारा विनिर्मित किया गया है, बनाया गया है। आगे कहते हैं तदा शिक्षकः तेषां जिज्ञासायाः समाधानं करोति। तब शिक्षका, शिक्षक, तेषां उनकी, जिज्ञासायाः जिज्ञासा का, समाधानम करोति समाधान करते हैं। तब शिक्षक उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। अब यहाँ से संवाद शुरू हो गए हैं। पहला संवाद है ओजस का। ओजस कहता है अहो अत्र तु कीदृशः मनोहरः कंडोलः। अहो, आश्चर्यचकित होकर, अत्र तु, यहाँ तो, अत्र मीन्स यहाँ, तो मीन्स तो, यहाँ तो, कीदृशः कैसी, मनोहरः मनोहर, कंडोलः कंडोल बोलते हैं बांस से बनी टोकरी को। अहो, यहाँ तो कैसी सुंदर मनोहर बांस की टोकरी है। इसके बाद नलिन का संवाद है नलिनः।
क्या कहता है? इयम आसंदिका अपि कियति अल्पभारयुता शोभना च प्रतीयते। कह रहा है इयम यह आसंदिका मीन्स कुर्सी, आसंदिका मतलब कुर्सी, इयम आसंदिका यह कुर्सी अपि भी कियति कितनी अल्पभारयुता अल्प भार वाली मतलब हल्की, शोभना च मीन्स और शोभना सुंदर, प्रतीयते प्रतीत होती है, यह कुर्सी भी कितनी हल्की और सुंदर प्रतीत होती है। अगला संवाद है अदिति का। अदिति कहती है अहो अयम करंडकः कियान आकर्षकः। अहो आश्चर्यचकित होकर कहती है अयम यह करंडकः पर्स, यह पर्स कियान कितना आकर्षकः आकर्षक है, यह पर्स कितना आकर्षक है। इसके पश्चात अक्षरा का संवाद है। कह रही हैं पश्य अयम दूरभाषधारकः अपि काष्ठ निर्मितः। पश्य देखो, अयम यह दूरभाषधारकः दूरभाष को धारण करने वाला, दूरभाषधारकः जिसमें दूरभाष रखा जाता है, मोबाइल रखा जाता है, अपि भी काष्ठ निर्मितः काष्ठ निर्मितः लकड़ी द्वारा निर्मित है। पश्य देखो, यह दूरभाषधारक भी काष्ठ निर्मित है, लकड़ी द्वारा बनाया गया है। अब फिर से ओजस का संवाद है। ओजस कहता है गुरुवर्य एतादृशानि सुंदराणि वस्तूनि केन विनिर्मितानि सन्ति। गुरुवर्य हे गुरुवर, एतादृशानि यह सुंदराणि वस्तूनि सुंदर वस्तुएं, केन किसके द्वारा, विनिर्मितानि सन्ति विनिर्मित हैं। हे गुरुवर ऐसी सुंदर वस्तुएं किसके द्वारा विनिर्मित हैं, बनाई गई हैं। इसके पश्चात शिक्षक का संवाद है। कहते हैं ओजस इदं ज्ञात्वा आश्चर्यं भविष्यति यत् एतानि सर्वाणि वस्तूनि वंश वनस्पतिना निर्मितानि सन्ति। ओजस हे ओजस इदं ज्ञात्वा यह जानकर आश्चर्यं भविष्यति आश्चर्य होगा यत् कि एतानि यह सर्वाणि सभी वस्तुएं, एतानि सर्वाणि वस्तूनि यह सभी वस्तुएं वंश वनस्पतिना बांस के पौधे के द्वारा निर्मितानि सन्ति निर्मित हैं। ओजस हे ओजस यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी वस्तुएं बांस के पौधे के द्वारा, बांस के पेड़ के द्वारा निर्मित हैं। छात्रा सर्वे अहो सत्यमेतत् किम। अब सभी छात्र कह रहे हैं अहो, आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं सत्यमेतत् एतत् सत्यम, यह सत्य है, किम क्या क्या यह सत्य है। अब शिक्षक का संवाद है आम सत्यमेतत् यद्यपि सामान्यतया वयम वंशम काष्ठम वदामः तथापि वंशः तीर्णस्यैव प्रजातिः अस्ति किंतु वृक्षवत् दर्शनेन वृक्षः मन्यते। तो गुरुजी कहते हैं, शिक्षक कहते हैं आम सत्यमेतत्, आम मीन्स हाँ, सत्यमेतत् एतत् सत्यम, हाँ यह सत्य है, ये बात सही है। यद्यपि सामान्यतया, यद्यपि सामान्य रूप से, वयम हम सब, वंशम काष्ठम वदामः बांस को लकड़ी कहते हैं, वंशम बांस को, काष्ठम वदामः लकड़ी कहते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से, सामान्य भाषा में हम बांस को काष्ठ यानी लकड़ी कहते हैं, तथापि वंशः फिर भी बांस, तीर्णस्यैव तीर्णस्य घास की ही प्रजाति ही अस्ति, घास की ही प्रजाति है। किंतु वृक्षवत् दर्शनेन, किंतु वृक्षवत् दर्शनेन वृक्ष के समान देखने से वृक्षः मन्यते, वृक्ष माना जाता है, वृक्ष की तरह दिखने से वृक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक कह रहे हैं कि सामान्य रूप से हम बांस को लकड़ी कहते हैं, तथापि फिर भी जो बांस है वह घास की ही प्रजाति है, किंतु वृक्ष के समान दिखने से हम वृक्ष मानते हैं, यानी बांस को वृक्ष मानते हैं। आगे अदिति का संवाद है गुरुवर्य वंशेन अन्यानि कानि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति। गुरुवर्य हे गुरुवर, वंशेन बांस के द्वारा, अन्यानि कानि और कौन सी, वस्तुएं वस्तूनि वस्तुएं, निर्मितानि भवन्ति निर्मित होती हैं। हे गुरुवर्य हे गुरुवर, बांस के द्वारा और कौन कौन सी वस्तुएं निर्मित होती हैं, बनाई जाती हैं। अब शिक्षक जवाब दे रहे हैं। कहते हैं अदिते वंशेन आसंदिका फलकम पर्यंकः स्थालिका कसौरिका चमसादीनि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति। अदिते संबोधन यहाँ पर, हे अदिति, वंशेन बांस के द्वारा, आसंदिका कुर्सी, फलकम बोर्ड, पट जिसको कहते हैं, पर्यंकः चारपाई, स्थालिका थाली,
कसौरिका कटोरी चमसादीनि चम्मच आदि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति वस्तुएं निर्मित होती हैं। हे अदिति, बांस के द्वारा कुर्सी, पट्ट, चारपाई, थाली, कटोरी, चम्मच आदि वस्तुएं निर्मित होती हैं। अगला संवाद है अक्षरा का। कह रही हैं तात अधुना तु प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि अपि अल्पभारयुतानि आकर्षकाणि च भवन्ति। तात हे श्रेष्ठ, अधुना तु आजकल तो प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्लास्टिक द्वारा निर्मित वस्तुएं अपि भी अल्पभारयुतानि अल्प भार वाली मतलब हल्की आकर्षकाणि च और आकर्षक भवंती होती हैं। हे तात हे श्रेष्ठ, आजकल तो प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं भी अल्प भार वाली और आकर्षक होती हैं। अब इसके जवाब में शिक्षक कहते हैं अक्षरे सर्वे जानन्त्येव कृतकः प्लास्टिकः स्वास्थ्यस्य पर्यावरणस्य च दृष्ट्या हानिकारकः भवति। अक्षरे हे अक्षरा, सर्वे जानन्त्येव सर्वे सभी जानन्त्येव जानते ही हैं सभी जानते ही हैं कृतकः मीन्स प्लास्टिक कृतकः मीन्स प्लास्टिक प्लास्टिक स्वास्थ्यस्य पर्यावरणस्य च दृष्ट्या स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारकः भवति हानिकारक होता है। वंशस्तु लाभप्रदः अस्ति वंशः तु लाभप्रदः अस्ति बांस तो लाभप्रदः अस्ति लाभप्रद है। पूरे वाक्य का अर्थ है हे अक्षरा, सभी जानते ही हैं कि प्लास्टिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है जबकि बांस तो लाभप्रद है। सभी छात्र कहते हैं आम गुरुवर्य। आम हाँ, गुरुवर्य गुरुवर हाँ गुरुवर, ठीक है, सम्यक है। इसके बाद शिक्षक कहते हैं अधुना तु वंशतंतुभिः परिधानानि दैनिक उपयोगिनी वस्तूनि च निर्मितानि भवन्ति तेषु शाटी ऊरुकम कंबलः पटखंडम रज्ज्वादीनि च सन्ति। शिक्षक कह रहे हैं अधुना तु आजकल तो वंशतंतुभिः बांस के रेशों के द्वारा परिधानानि परिधान वस्त्र कपड़े दैनिक उपयोगिनी वस्तूनि च मीन्स और दैनिक उपयोग की वस्तुएं निर्मितानि भवन्ति निर्मित होती हैं। आजकल तो बांस के रेशों के द्वारा बांस के महीन धागों के द्वारा अनेक प्रकार के वस्त्र और दैनिक उपयोग की वस्तुएं निर्मित होती हैं। तेषु उनमें शाटी साड़ी उरुकम कंबलः कंबल पटखंडम पर्दा रज्ज्वादीनि च सन्ति च मीन्स और रस्सी आदि हैं। रज्जु मीन्स रस्सी और रस्सी आदि हैं। तो शिक्षक कह रहे हैं आजकल तो बांस के रेशों के द्वारा कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं निर्मित होती हैं जिनमें साड़ी कंबल पर्दा और रस्सी आदि हैं। अब अगला संवाद ओजस का है। ओजस कह रहा है गुरुवर्य पर्यावरण दृष्ट्या अयं वंशवृक्षः कथम उपयोगी अस्ति। गुरुवर्य हे गुरुवर, पर्यावरण दृष्ट्या पर्यावरण की दृष्टि से अयं वंशवृक्षः यह वंशवृक्ष यह बांस का पेड़ कथम कैसे उपयोगी अस्ति कैसे उपयोगी है। हे गुरुवर, पर्यावरण की दृष्टि से यह बांस का वृक्ष कैसे उपयोगी है। तो शिक्षक कहते हैं छात्राः वंशवृक्षारोपणम मृत्तिकाक्षरणम अवरोधयति। छात्राः हे छात्रों, वंशवृक्षारोपणम बांस के पौधे का रोपण मृत्तिकाक्षरणम मिट्टी के क्षरण को अवरोधयति रोकता है। हे छात्रों, बांस के पौधे का रोपण मिट्टी के क्षरण को रोकता है। जल प्रबंधनेपि अस्य महती उपयोगिता भवति। जल प्रबंधनेपि जल प्रबंधन में भी अस्य इसकी महती उपयोगिता भवति अत्यंत उपयोगिता होती है। जल के प्रबंधन में भी वंशवृक्षारोपण की अतीव उपयोगिता होती है महती उपयोगिता होती है। वंश निर्मितानि वस्तूनि पर्यावरण संरक्षणाय स्वास्थ्य रक्षाय च अतीव हितकराणि भवन्ति। वंश निर्मित वस्तूनि बांस द्वारा निर्मित वस्तुएं पर्यावरण संरक्षणाय पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वास्थ्य रक्षाय च और स्वास्थ्य रक्षा के लिए अतीव हितकराणि हितकारी भवन्ति होती है। तो बांस द्वारा निर्मित वस्तुएं पर्यावरण संरक्षण के लिए और स्वास्थ्य रक्षा के लिए अतीव हितकारी होती हैं। अब अगला संवाद है नलिन का।
नलिन कह रहा है, गुरुवर्य किम अस्य प्रयोगः पुरातन काले भी भवति स्म। गुरुवर्य, हे गुरुवर, किम क्या अस्य प्रयोगः इसका प्रयोग, क्या इसका प्रयोग पुरातन काले भी पुरातन काल में भी भवति स्म होता था। हे गुरुवर्य, हे गुरुवर, क्या इसका प्रयोग पुरातन काल में भी होता था। किसका प्रयोग? बांस का प्रयोग। शिक्षक कहते हैं, नलिन अद्य तु त्वम आधुनिक लेखन्या पेन इति माध्यमेन लिखसि। यदा वयम छात्राः आस्म तदा वंश निर्मितेन कलमेन लिखामः स्म। नलिन, हे नलिन, अद्य तु आज तो तुम आधुनिक लेखन्या पेन इति आधुनिक लेखनी के द्वारा, जो कि पेन है, माध्यमेन लिखसि माध्यम से लिखते हो। हे नलिन, आज तो तुम आधुनिक लेखनी के द्वारा लिखते हो, जिसे पेन कहा जाता है। यदा वयम छात्राः आस्म, यदा जब, वयम हम, छात्रा आस्म छात्र थे, जब हम छात्र थे, तदा वंश निर्मितेन कलमेन लिखामः स्म, तदा तब वंश निर्मितेन बांस के द्वारा निर्मित कलमेन कलम के द्वारा लिखामः स्म लिखते थे। आज तो तुम आधुनिक लेखनी के माध्यम से लिखते हो, लेकिन जब हम छात्र थे तब हम बांस की कलम के द्वारा लिखते थे। आगे शिक्षक कहते हैं, पुरातन काले तु गुरुकुलेषु उटजाः पात्राणि आसनानि दंडादयश्च वंश निर्मिताः एव भवन्ति स्म। पुरातन काले तु, पुरातन काल में तो, प्राचीन समय में तो, गुरुकुलेषु गुरुकुलों में, उटजाः झोपड़ियाँ, पात्राणि पात्र, भोजन करने के पात्र, आसनानि बैठने का आसन, दंडादयश्च मीन्स और, दंडः आदयः दंड आदि, वंश निर्मिताः बांस के द्वारा निर्मित, एव ही भवन्ति स्म होते थे। पुरातन काल में तो गुरुकुलों में झोपड़ियाँ, पात्र, आसन, दंड आदि बांस के द्वारा निर्मित होते थे। अब अदिति का संवाद है। कह रही हैं, किम अनेन क्रीडनकानि वाद्ययंत्रादीनि अपि निर्मीयन्ते। किम क्या, अनेन इसके द्वारा, क्या इसके द्वारा, किसके द्वारा? बांस के द्वारा। क्या बांस के द्वारा खेलने की वस्तुएं, वाद्ययंत्रादीनि वाद्ययंत्र, अपि भी निर्मीयन्ते निर्मित होते हैं। क्या बांस के द्वारा खेलने की वस्तुएं, खेलने का सामान और वाद्ययंत्र भी निर्मित होते हैं? इसके जवाब में शिक्षक कहते हैं, आम अनेन विभिन्नानि क्रीडनकानि वस्तूनि च निर्मीयन्ते। अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा? बांस के द्वारा। विभिन्नानि क्रीडनकानि विभिन्न खेल की वस्तुएं निर्मीयन्ते निर्मित होती हैं। हाँ, इसके द्वारा यानी बांस के द्वारा विभिन्न खेलने का सामान, खेलने की वस्तुएं निर्मित होती हैं। यथा बालानां क्रीडनार्थम शक्तिका वायुयानम शूर्पादिकम च। यथा जैसे, बालानां क्रीडनार्थम बालकों के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, शक्तिका गाड़ी, वायुयानम वायुयान, शूर्पादिकम च मीन्स और, शूर्प आदि। तो बांस के द्वारा बच्चों के खेलने के लिए गाड़ी, वायुयान और शूर्प आदि का निर्माण किया जाता है। शिक्षक आगे कहते हैं, किमधिकं भगवतः कृष्णस्य वेणुः अपि वंशस्य एव अस्ति। किमधिकं, किम अधिकम, क्या अधिक, क्या अधिक कहें, भगवतः कृष्णस्य भगवान कृष्ण की, वेणुः बांसुरी, अपि भी वंशस्य बांस की, एव ही अस्ति है। क्या अधिक कहें, क्या ज़्यादा कहें, भगवान कृष्ण की बांसुरी भी बांस की ही है। क्या अधिक कहें, भगवान कृष्ण की बांसुरी भी बांस की ही है। अगला संवाद है ओजस का। ओजस कह रहा है, गुरुवर्य वंश वृक्षः भारते कुत्र कुत्र प्राप्यते। गुरुवर्य, हे गुरुवर, वंश वृक्षः बांस का पेड़, भारते भारत में, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ, प्राप्यते पाया जाता है। हे गुरुवर, बांस का पेड़ भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। शिक्षक कहते हैं, वंश वृक्षः तु संपूर्ण भारते प्राप्यते। वंश वृक्षः बांस का पेड़, तो संपूर्ण भारते संपूर्ण भारत में, प्राप्यते पाया जाता है। बांस का पेड़ तो संपूर्ण भारत में पाया जाता है। परम विशेषतः अयम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसादि प्रदेशेषु लभ्यते। परम परंतु, विशेषतः विशेष रूप से, अयम
बांस का पेड़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रदेशों में पाया जाता है। परम विशेषतः परंतु विशेष रूप से अयम यह बांस का पेड़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रदेशों में लभ्यते पाया जाता है। आगे कहते हैं शिक्षक, शृण्वन्तु छात्राः अयम वृक्षः भूकंप संवेदनशील क्षेत्रेषु अत्यंतं सुरक्षाप्रदायकः सिद्धः भवति। शृण्वन्तु छात्राः, छात्रों सुनो, अयम वृक्षः यह वृक्ष भूकंप संवेदनशील क्षेत्रेषु भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यंतम सुरक्षा प्रदायकः सिद्धः भवति अत्यंत सुरक्षा प्रदायक सुरक्षा देने वाला सिद्ध होता है। हे छात्रों सुनो, यह वृक्ष भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यंत सुरक्षा प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। अथ च जीविकोपार्जनेपि वंशवृक्षः अत्यंत लाभदायकः अस्ति। अथ च और भी जीविकोपार्जनेपि जीविका के उपार्जन में भी, जीविका चलाने में भी, गृहस्थी चलाने में भी, रोजगार प्रदान करने में भी वंशवृक्षः बांस का पेड़ अत्यंत लाभदायक अस्ति अत्यंत लाभदायक है। अतः वंशवृक्षः अधिकाधिक मात्रायां रोपणीयः संरक्षणीयश्च इति। अतः इसलिए वंशवृक्षः अधिकाधिक मात्रायां बांस का पेड़ अधिक से अधिक मात्रा में रोपणीय रोपना चाहिए, संरक्षणीयश्च च मीन्स और संरक्षण करना चाहिए, इति ऐसा। इसलिए बांस का पेड़ अधिक से अधिक मात्रा में रोपण करना चाहिए, लगाना चाहिए और संरक्षित करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने बांस के पेड़, उसके गुणों और उसकी उपादेयता के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक आप यह वीडियो देखिए और अगली कक्षा के लिए सज्ज हो जाइए। धन्यवाद।